आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी में आज विजय रथ यात्रा निकालेंगे। इससे पहले यहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को जमकर वोट दिए थे, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा जो काम पिछली सरकार ने चलाए थे उन्हें भी बंद करा दिया। लेकिन इधर 4.5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की जनता ने तो भरपूर वोट दिया, लेकिन बुंदेलखंड की जनता खाली छूट गई, खाली हाथ रह गई। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। जो कार्य पुरानी सरकार में चल भी रहे थे उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई। जहां बुंदेलखंड की जनता ने सभी विधायक जिताए थे, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। यहां जिस तरीके के संकट पैदा किया है किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, व्यापारियों के सामने, और हर वर्ग के लोग दुखी हुए। इतनी परेशानी, इतना दुख, संकट कभी नहीं आया होगा जनता पर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। याद कीजिए वो दिन जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था, लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। ये वो सीमा है जहां पर मजदूर भाइयों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। कई दिनों तक उन्हें ऐसे ही बिना खाए, बिना पिए, बिना पानी के इंतजाम, बिना किसी इंतजाम के वो ऐसे ही पड़े रहे बॉर्डर पर। और मजबूरी में उनके गुस्से को जब नहीं कंट्रोल कर पाई तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ करके अपने घर का रास्ता तय करना शुरू कर दिया। उस बेबसी में लोग पहुंचे हैं। इसी तरह ललितपुर बॉर्डर में जो दूसरे प्रदेशों में हमारे मजदूर भाई काम करते थे, एक एक हफ्ता बिना नहाए एक जगह पड़े रहे, भूखे प्यासे पड़े रहे। सरकार ने कोई मदद नहीं की। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने मजदूरों को, गरीबों को अनाज छोड़ दिया। वो खबर जो सबसे पहले मध्य प्रदेश से आई थी कि एक गर्भवती महिला चलते चलते अपने पहुंची थी गांव, लेकिन उसे अस्पताल मिल गया। वहां पर गांव वाले और घर परिवार वाले अस्पताल ले गए, डिलीवरी हुई वहां। लेकिन उत्तर प्रदेश में ललितपुर बॉर्डर पे जो दूर से चल करके मां आई थी, उसकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। गर्भवती मां बेटी को जन्म दिया, वो अपने पैदल, उसके बाद 3-4 घंटे इंतजार और आराम करने के बाद वो घर पैदल होकर के गई। क्या कोई सोच सकता है कि जो लोग दावा करते हैं सरकार चलाने का, उन्होंने गर्भवती मां को ऐसे ही छोड़ दिया हो? घर भी पहुंची वो पैदल चल करके। क्या सरकार मदद नहीं कर सकती थी? इसी तरह बहुत सारे मजदूर जो घर नहीं पहुंच पाए, पहले ही जान चली गई उनकी। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की थी। उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए मदद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो क्या गर्भवती मां का दुख समझेंगे? क्या उन मजदूरों का दुख समझेंगे जो अपनी सब गृहस्थी लेकर के, सब सामान लेकर के अपने सरों पर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते थे? और ये सरकार वो है जो लाइन में लगाती है लोगों को। नोटबंदी याद कीजिए, लोग लाइन में लग गए। अभी जब महामारी आई उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहां से होगा। यहां झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। यहां की रानी लक्ष्मीबाई
उन्होंने अंग्रेजों को नाक से चने चबा दिए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ। इन्होंने जीभ से कुचल दिए किसान। इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस जीभ से कुचला था किसानों को, आज बताइए क्या कार्रवाई हुई है। सरकार बचाना चाहती है उन लोगों को। नौकरी और रोजगार के कितने सपने दिखाए इन्होंने। लखनऊ से लेकर के दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है नौकरियों की, लेकिन बताइए कितने नौजवानों को रोजगार नौकरी मिली है। बड़े बड़े आयोजन किए गए इन्वेस्टमेंट के लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी भी आए, वो सब आए। बताइए कहां पर कारखाना लग गया, कहां पर उद्योग लग गया। और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को। यहां के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। चुनाव आ गया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, स्मार्टफोन देंगे। और इस सरकार ने अगर अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में नौजवानों को और छात्रों को और आम लोगों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो कह रहे थे हम डाटा फ्री देंगे, वाईफाई कर देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। अगर दे दिया होता तो लॉकडाउन के अंदर इतनी तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता किसी को। लेकिन लैपटॉप क्यों देंगे? हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद लैपटॉप भी देते, वो उसकी जरूरत को समझते। अब जब चुनाव आ गया है तो अब टैबलेट देने जा रहे हैं। कौन सी टैबलेट दी इन्होंने? ये नाम बदलने वाली राजनीति और काम दूसरों का अपना बताने वाले लोग। नाम बदलने वालों को जनता बदल देगी और बदलाव की जो लहर चली है, बदलाव की तरफ जनता चली है, इनको उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। 100 से 112 कर दिया, 100 से 112, 100 से 112 से कौन सा लाभ पहुंच गया? इतना अन्याय पुलिस के माध्यम से सरकार ने कराया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए उत्तर प्रदेश सरकार को। सबसे ज्यादा जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव अगर कहीं हो रहा है शासन और प्रशासन से तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए जनता ने मन बनाया है, किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मन बनाया, सरकार का सफाया होगा। बुंदेलखंड के किसानों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। समाजवादी सरकार में जो पानी का इंतजाम होना शुरू हुआ था और तेजी से काम होगा। अभी तक तो ये सरकार हमारे काम का उद्घाटन करती थी। अभी जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे चाचा उद्घाटन करके उनका भी उद्घाटन कर दिया इन्होंने। जो डैम बनने थे वो डैम अभी पूरे नहीं हुए हैं, बजट नहीं दे रहे हैं उसका। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, और कम से कम हमारे बुंदेलखंड के किसान 2 फसल ले सकें, ऐसा इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। साथ ही साथ बिजली का बिल कितना बढ़ गया है। बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे सोलर पावर प्लांट की बात हो, समाजवादियों ने बहुत कर करके दिखाया है। चाहे सड़क, चाहे अस्पताल, चाहे जनता को सुविधा देने का काम समाजवादियों ने अपनी सरकार में बड़े पैमाने पे किया है। अपनी माताओं बहनों को जो हम सम्मान देते थे समाजवादी पेंशन के माध्यम से, आने वाले समय में इस महंगाई में अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो 3 गुना भी दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सर